स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से शाम को 6 बजे कोरोना को लेकर संदेश जारी किया गया प्रदेश की जनता को। उन्होंने राज्य की जनता को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा, धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करने के लिए धन्यवाद। संकट के बाद भी विकास दर अन्य राज्यों से बेहतर उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि कुल 36 मामले अभी तक सामने आए हैं। 25 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि हमें अभी भी संयम और धैर्य से काम लेना होगा। टोटल लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत होगी। स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासन के काम को सराहने के साथ ही उन्होंने नगर निगम और मीडिया के भी काम की सराहना की और कहा कि सभी ने बेहतर काम किया है। आज आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है। तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा इस सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य, महिला बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। और इधर दिल्ली से खबर आपको बता दें कि मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 20 अप्रैल से राज्य के अंदर ही मजदूर काम कर सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं है, ये सरकार की तरफ से कह दिया गया। काम पर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उद्योग, निर्माण, खेती और मनरेगा से जुड़े काम किए जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है। रायपुर से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से एक अच्छी खबर आई है कि पिछले 68 घंटे में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। आखिरी बार 16 अप्रैल को 3 मरीज सामने आए थे। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 36 है और इनमें से 25 पूरी तरह से ठीक होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। 11 एक्टिव मरीजों का रायपुर एम्स में उपचार भी चल रहा है। और एक अच्छी बात और, एम्स के डॉक्टर्स की तारीफ भी करनी होगी। यहां पर 73 वर्षीय एक बुजुर्ग जिन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी मिल रही। 11 मरीज जो एक्टिव मरीज हैं, उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। बहुत जल्द उनकी जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें भी उनके घर भेज दिया जाए। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। अवधेश, अच्छी खबर है ये वाकई में कि काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी घंटे बीत गए, 68 घंटे करीब बताए जा रहे हैं, जो कि एक भी केस सामने नहीं आया है। कितनी जांचें की जा रही हैं, कितने सैंपल भेजे जा रहे हैं, कितने की रिपोर्ट्स डेली आ रही हैं अभी तक?
देखिए, ये सच में एक छत्तीसगढ़ के लिए सुखद खबर है कि जहां देश में सर्वाधिक जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या कल सामने निकल के आई, वही छत्तीसगढ़ में बीते 68 घंटे से एक भी मरीज का सामने न आना बताने के लिए काफ़ी है कि समय रहते कुछ तो उपाय बेहतर किए गए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जांच को लेके अभी भी विरोधाभास है कि आप तकरीबन 7,000 लोगों की जाँच अब तक किए हैं, और जबकि होम क्वारंटाइन में अब तक तकरीबन 75,000 लोग, मतलब पहले दिन से आज तक की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 75,000 लोग होम क्वारंटाइन में थे, और आपने केवल 7,000 की जांच की है। जांच किट आ चुका है, जांच में तेजी आएगी, और उसके बाद धरातल पे वास्तविक रिपोर्ट आएगा कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। क्या केवल अब तक जो आंकड़ों पे छत्तीसगढ़ चल रहा है कि महज 36 केस सामने आए, जिसमें से 25 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, 11 भी कमोबेश ठीक होने के कगार पे। एम्स के डॉक्टर लगातार उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जांच को लेकर जो विरोधाभास है वो कब समाप्त होगा, क्योंकि जिस तरह से रैपिड टेस्ट किट की खरीदी की जा चुकी है, उसका सप्लाई होना बाकी है। वो किट जब छत्तीसगढ़ आएगा पुनीत, उसके बाद पता चल पाएगा कि जांच जैसे जैसे तेजी से बढ़ेगी, तब जाके वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे कि क्या छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है। लेकिन फिलहाल ये वास्तविक में एक बड़ी खबर, अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में बीते 68 घंटों से एक भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो सामने नहीं आ पाया है। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, कोरबा से एक और अच्छी खबर आपको बता देते हैं कि जो सैंपल्स अभी तक जांच हुई है, इनमें से 1326 सैंपल यहां से लिए गए थे, कटघोरा से लिए गए थे, और इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी कुछ सैंपल ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कुल इनकी संख्या 244 है जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। एक और मरीज इस बीच स्वस्थ होकर एम्स से घर लौट चुका है। रायपुर एम्स में कटघोरा के 11 मरीजों का इलाज चल रहा है और कुल 36 मामले अभी तक राज्य में सामने आए हैं, और बीते करीब 68 घंटे हो गए, कोई नया नहीं मिला है मरीज। तो ये अच्छी खबर, सुखद खबर छत्तीसगढ़ से। इधर कोरबा के कटघोरा की स्थिति की मॉनिटरिंग सीएम भूपेश बघेल खुद कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर कोरोना अस्पताल भी बनाया जा रहा है। एससीसीएल अस्पताल जो है उसे कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा को रेड जोन घोषित पहले ही किया गया है, हॉटस्पॉट भी ये घोषित किया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी संख्या में मरीज सामने यहाँ पर आए ज़रूर, लेकिन इसके बाद कोई नया मरीज सामने नहीं आया। और आज भी जो रिपोर्ट्स आई हैं तो करीब 1300 सैंपल्स की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सभी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और कटघोरा की स्थिति की मॉनिटरिंग सीएम भूपेश बघेल खुद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ट्वीट किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुर्ग एसपी ने एम्बुलेंस से एक शव मेरठ भेजा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ट्वीट कर एक युवक का शव भिजवाने के लिए मांग रखी थी और मदद मांगी थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास कुमार की भिलाई में दरअसल मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को मेरठ भेजने को लेकर यूपी पुलिस ने ट्वीट किया था, जिसके बाद कदम उठाते हुए एम्बुलेंस से शव भिजवा दिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट में विकास तैनात थे। और बात करते हैं पीलिया की। तो राजधानी रायपुर में पीलिया का कहर लगातार जारी है। पीलिया मरीजों की संख्या अब यहां बढ़ते हुए 200 के भी पार हो चुकी है। अभी तक अस्पताल में 138 लोग भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इधर 150 लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज कराया है। 63 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वहीं शहर में पाइपलाइन बदलने का काम भी लगातार चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में ऑनलाइन शराब बेच सकती है, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए सरकार विचार कर रही है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना पर नियंत्रण होने के बाद ही राज्य में शराब की दुकानें खुलेंगी। दूसरे राज्य से शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ के लोग बोले कि ऐसा करेंगे। ये सरकार
भूपेश बघेल का सरकार है, आम आदमी का सरकार है, किसान का सरकार है, मजदूर का सरकार है। इसलिए हम लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। बोले कितना भी घाटा हो, कितना भी नुकसान हो, साथ लेंगे, लेकिन जान सबसे बड़ा है। क्या सरकार ऑनलाइन विक्रय पे प्लानिंग कर रही है कि हम दोनों प्रकार से सोच रहे हैं, ऑनलाइन भी सोचेंगे, ऑनलाइन भी सोचेंगे। बता दें कि रायपुर में राजधानी में 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन किया गया था और इसकी अवधि खत्म हो चुकी है। टोटल लॉकडाउन की मियाद आज शाम को 5 बजे खत्म हो गई। राजधानी की सड़कों पर इस दौरान 72 घंटों के दौरान पूरी तरह से सन्नाटा नजर आया। शहर के सभी चौराहों पर पुलिस बल तैनात नजर आया। देश में वैसे 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहने वाला है और यहाँ पर भी लॉकडाउन 3 मई तक ही है, लेकिन टोटल लॉकडाउन जो किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उसकी मियाद आज शाम को 5 बजे खत्म हो गई और उसके बाद भी सड़कों पर सन्नाटा ही नजर आया है। इधर महासमुंद शहर 3 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया। शनिवार दोपहर 12 बजे से ये लॉकडाउन किया गया टोटल लॉकडाउन, और 20 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक ये जारी रहेगा। टोटल लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और डेयरी की दुकानें ही खुली रहेंगी। प्रशासन और व्यापारियों ने मिलकर इसका फैसला लिया है। ग्रीन जोन में बने रहने के लिए ये कदम उठाया गया है। इधर दुर्ग में लॉकडाउन के दौरान मॉर्निंग वॉक करना कुछ युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने युवकों को अनोखी सजा दी। वैसे मॉर्निंग वॉक तो सेहत को चुस्त दुरुस्त और ठीक रखने के लिए की जाती है, तो ये भी ऐसे ही करने निकले थे। तो पुलिस अधिकारी ने सड़क पर ऐसे घूम रहे युवकों को रोका और उसके बाद इनसे थोड़ी कसरत और कराई। पुशअप इनसे कराए गए। पावर हाउस ब्रिज पर युवक मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हुए थे। बताएं कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। और घूमोगे तुम लोग? इधर सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा करने वाले और फेक अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि किसी भी ऐसे तत्व को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर पुलिस की तारीफ भी की। दरअसल एक व्यक्ति को फेसबुक पर युवती के नाम से फर्जी आईडी बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने और गलत जानकारियां पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को इस बात की शिकायत मिली थी कि निशा जिंदल के नाम से एक फेसबुक अकाउंट है जिसमें धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट किए जा रहे हैं। फर्जीवाड़े करने वाले युवक का नाम रवि पुजारी है, जो कबीर नगर इलाके का रहने वाला है। 2009 से इंजीनियरिंग में आईटी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आज तक वो पास नहीं हुआ। आरोपी के फेसबुक पर नामी गिरामी लोगों के साथ उसकी दोस्ती है, बल्कि 10,000 से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जिस निशा जिंदल के इसका जिक्र किया है, दरअसल 2 दिन पहले निशा जिंदल नाम के फेसबुक फर्जी आईडी बनाकर एक युवक जो कि 31 साल का है रवि पुजार, वो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा था और उसके इस फेसबुक आईडी पे न केवल 10,000 से अधिक लोग उसके फॉलोअर थे, बल्कि बड़ी संख्या में नामी गिरामी लोग भी उसके फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए थे। वो अपने पोस्ट के माध्यम से कहीं न कहीं धार्मिक भावनाएं आहत कर रहा था, जिसकी शिकायत रायपुर पुलिस से हुई थी और उसके बाद जांच के बाद पुलिस ने रवि पुजार नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है इस तरीके से फर्जी आईडी के माध्यम से लोगों के भावनाओं को आहत करने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ राजधानी पुलिस की इस कार्रवाई का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तारीफ की है। राघवेंद्र साहू न्यूज़। लॉकडाउन के दौरान ट्विटर पर Me@20 के नाम से एक हैशटैग का ट्रेंड चल रहा है और लोग ट्विटर पर अपने अपने 20 साल उम्र की फोटो को शेयर भी कर रहे हैं। इस ट्विटर ट्रेंड में छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल हो चुके हैं। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री ने अपने 20 साल की उम्र वाली फोटो साझा की और लिखा है कि हालांकि जीवन एक टेस्ट मैच से गुजर रहा है, फिर भी 2020 चरण की तस्वीर साझा करने की अनुमति है। इधर लॉकडाउन के दौरान ट्विटर पर Me@20 के नाम से हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है, लोग ट्विटर पर अपने अपने 20 साल की उम्र के फोटो को शेयर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 20 साल की उम्र वाली फोटो साझा की
तो दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव ने भी फोटो शेयर की और लिखा है कि समय कभी नहीं रुकता, जियो और एंजॉय करो। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी ट्वीट किया, समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। ग्रामीणों ने नक्सलियों के डर से शव को दफना दिया। एसडीएम ने कब्र से शव निकालने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अनुमति मांगी थी। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के मारजुम की ये घटना है। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग की नक्सलियों ने हत्या की और इसके बाद ग्रामीणों ने नक्सलियों के डर से शव को दफना दिया। पुलिस ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद एसडीएम ने कब्र से शव निकालने का आदेश दे दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।